दुनिया भर के बहुत सारे प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं ने महापुरुष के आने की भविष्यवाणियां की हैं। कौन है वो महापुरुष जिसका जिक्र ये कथावाचक भी कर रही है? पहले देखिए ये वीडियो। आज हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जो विश्व के इतिहास में बहुत विलक्षण समय है। इस समय की चर्चा विश्व के अलग अलग देशों में बैठे बहुत से भविष्यवक्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने की है। मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके समक्ष रखना चाहूंगी। जॉर्ज बाबरी एक स्कॉलर हैं वेस्ट के। इन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसे संत का जन्म हो चुका है जो अब गोल्डन एरा एस्टैब्लिश करने वाला है, सत्युग का निर्माण करने वाला है। लेडी फ्लोरेंस ने यहाँ तक कह दिया कि 20वीं सदी में भारत में एक ऐसे संत का जन्म हुआ है जो सन 2000 के बाद अपने क्रिएटिव डिसाइबल्स को साथ लेकर, अपने सृजन साधकों को साथ लेकर विश्व से भौतिकवाद का अंत करेगा और आध्यात्मवाद को उजागर करेगा। रशिया की बोरिस्का सिल्विगार, जिन्होंने 1940 के करीब एक ऐसी भविष्यवाणी की थी कि लगभग 4 या 5 सालों के बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर चले जाएंगे, भारत स्वतंत्र होगा। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी, पर हूबहू वही हुआ जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी। वही लेडी फ्लोरेंस कहती हैं कि 20वीं सदी में भारत में एक मैसेंजर ऑफ गॉड आया है, पूरे विश्व में छा जाएगा और पूरे विश्व का संचालन करेगा। अमेरिका की रिसर्च कमेटी है जिसने यहां तक कह दिया कि कल्कि का जन्म हो चुका है। भारत के एक संत हैं स्वामी अय्यर, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि कल्कि का जन्म भारत में हुआ है और वो सत्युग का निर्माण करने वाला है। और इसके बाद अमेरिका की एक भविष्यवक्ता है लिन, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कल्कि नाम का कोई अवतार भारत में जन्म ले चुका है, लेकिन इस समय वो धरती पर नहीं है, पर वो लौट कर वापस आएगा और उसका वापस आना दुनिया देखेगी। इसलिए भक्तों, ये अब हम सबकी अपनी समझदारी के ऊपर है कि कोई तो ऐसे संत हैं जो भारत का मानचित्र ही विश्व पटल पर बदलने वाले हैं। क्या हम में इतनी सूझ है कि हम उन्हें पहचान कर अपने जीवन को महान बना लें, उनकी इस मुहिम में अपना योगदान दें, इसमें शामिल हो जाएं? क्योंकि अब वो समय दूर नहीं है जब विश्व धरा के आंचल पर एक अजब, एक अद्भुत करिश्मा घटने वाला है जिसे पूरी दुनिया देखेगी। दर्शकों, हम धन्यवाद करते हैं इस साध्वी बहन का। धन्य है इस बहन के माता पिता जिनसे इनका जन्म हुआ, जो बिल्कुल सत्य बोल रही हैं और कह रही हैं कि हमें ऐसे महापुरुष का साथ देना चाहिए, जबकि दूसरे और आज के स्वार्थी धर्मगुरु, कथावाचक अपने स्वार्थवश संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं। ये बहन जिस संत के बारे में बात कर रही है, उस महान संत की खोज हो चुकी है। तो चलिए अब आपको इस महापुरुष के जीवन में घटी उस दिव्य घटना से रूबरू करवाते हैं, जो दिव्य घटना संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का कारण बन चुकी है। पुण्यात्मा परमात्मा स्वयं ही इस काल के लोक में आते हैं, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। दास के अंदर उसी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति काम कर रही है। आप सभी पुण्यात्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए परमात्मा इस पृथ्वी लोक में फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार के दिन आए और सार नाम व सार शब्द खुलकर देने का आदेश दिया, जिससे आप सभी का मोक्ष हो सके। इसके बाद इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत तेजी आई और आज आप सभी पुण्यात्माओं को अपने निज घर की और परमात्मा की पहचान हो पाई। 600 साल पहले परमात्मा को ना पहचान कर हम काल के जाल में धोखे से रह गए थे। अब की बार